और केमिस्ट्री वाले डाइपोल मोमेंट को म्यू से दिखाते हैं कुछ लोग, तो इसकी बात हम लोग नहीं करेंगे, दोनों अलग चीज़ है। यहाँ पे पी वाले डाइपोल मोमेंट की बात करते हैं। आइए समझते हैं ये क्या। लेट्स से वी हैव अ चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। बोथ चार्जेज आर सेम, हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। मतलब चार्जेस सेम है लेकिन इनका नेचर अलग है, ये माइनस है और ये प्लस है। इनको डी डिस्टेंस पे प्लेस किया जाता है, डी डिस्टेंस। ओके, ये डी डिस्टेंस वेरी वेरी स्मॉल है, बहुत ही छोटी डिस्टेंस है। और प्लस क्यू एंड माइनस क्यू आर पॉइंट चार्जेस, पॉइंट चार्जेस। डाइपोल मोमेंट के लिए कुछ कंडीशंस है, मैं वही लिख दे रहा हूँ। सो in a system, when two equal and opposite charges are placed at a small distance, then that system is said to be dipole moment। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इस सिस्टम को हम लोग फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। जब टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस को हम लोग छोटे डिस्टेंस पे प्लेस करते हैं तो ये सिस्टम जो भी हमारा बनेगा ये इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा, डाइपोल मोमेंट नहीं होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा। ठीक है, डाइपोल मोमेंट फिर हम लोग निकालते हैं पी। डाइपोल मोमेंट क्या होता है? चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन चार्ज। अब आप कह सकते हैं यहाँ पे कि चार्ज माइनस क्यू भी है प्लस क्यू भी है, तो आपने प्लस वाला ही क्यों लिया? तो यहाँ पे बस मैग्नीट्यूड की बात हम लोग करते हैं, यहाँ पे डजेंट मीन एनी कोई साइन हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। मतलब मैग्नीट्यूड मीन्स मैग्नीट्यूड ऑलवेज भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वाले ही चार्ज की हम लोग बात करेंगे। और इसके बीच का डिस्टेंस जो भी स्मॉल डिस्टेंस वो क्यू हो गया। तो ये डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला हो गया, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट चार्जेस। ऑलराइट, सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या होगा इसका? एसआई यूनिट, ये सब तो आप शुरू से अगर मेरी वीडियोस को देख रहे होंगे तो आपको पता होगा किस तरह से ये सारी चीज़ें डिराइव की जाती हैं। ठीक है, तो एसआई यूनिट इसका क्या होगा? क्यू चार्ज, चार्ज है इनटू डिस्टेंस है, तो चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम। सी से दिखाता है कूलम, इनटू डिस्टेंस का क्या होता है? मीटर। तो कूलम मीटर हो सकता है ऐसा यूनिट, या यूनिट इसका कूलम इनटू मीटर हो सकता है। ठीक है, और सी जी एस में इसका यूनिट होता है ई एस यू डॉट सेंटीमीटर। सी फॉर सेंटीमीटर होता है, यूनिट्स एंड डायमेंशंस में आप लोग पढ़े होंगे। चार्ज की सी जी एस यूनिट सी एस यू होती है। ठीक, और देखें इसकी एसआई यूनिट जो है डी वाई, डी ई बी वाई ई, डी वाई, इसको कैपिटल डी से दिखाता है। यूनिट्स इसके ये सारा, डी वाई भी इसकी एक यूनिट है। ठीक है, अब इसकी डायमेंशन की बात हम लोग करें, डायमेंशन देख लेते हैं। चलिए, फॉर्मूला में साइड में लिख दो, P इज इक्वल्स टू क्यू इंटू डी। डायमेंशन की बात करें, आसान है। डायमेंशन ऑफ P, डायमेंशन क्या हो जाएगा? चार्ज है, चार्ज को हम लोग करंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी होती है, तो Q इज इक्वल्स टू क्या होगी? आई टी। ओके, सो डायमेंशन ऑफ I, करंट की डायमेंशन क्या होती है? एम्पियर, एम्पियर। ठीक है, सॉरी, करंट की जगह I के जगह हम लोग एम्पियर लिख सकते हैं, और टाइम का क्या? सेकंड हो गया। डायमेंशन में नहीं, हम लोग बस इसकी यूनिट पहले लिखते हैं, डायमेंशन ऑफ P से पहले इसकी यूनिट लिखते हैं। Q के जगह हम लोग एम्पियर इंटू सेकेंड लिख सकते हैं, इंटू 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 क्या? डिस्टेंस मीटर में होगी तो मीटर लिख दिए। ठीक है, अब डायमेंशन ऑफ P की बात करें तो एम्पियर का डायमेंशन खुद का A हो जाएगा, एम्पियर का A ही होता है। S सेकंड का क्या? टाइम से आया है सेकंड, तो T हो गया। और ये मीटर कहाँ से आया? लेंथ, ATL, या डायमेंशन LTA, कुछ भी, ये हो गया इसका डायमेंशन। ठीक है,
और कुछ बातें जान लेते हैं डाइपोल मोमेंट के बारे में। ठीक, तो ये डाइपोल जो है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसका कोई डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो डायरेक्शन इसका क्या होता है डायरेक्शन मतलब वेक्टर क्वांटिटी है, तो पी पे सॉरी पी पे हम लोग वेक्टर साइन लगा देंगे। तो इसकी डायरेक्शन होती है माइनस से प्लस, मतलब अगर हम लोग यहाँ बात करें तो पी पे इस तरफ की एरो, मतलब माइनस से प्लस इसका डायरेक्शन हो जाएगा पी का, ठीक है। चलिए, और इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता था, ये प्लस है ये माइनस है, तो डायरेक्शन प्लस टू माइनस होता था, लेकिन डाइपोल में माइनस से प्लस के बीच इसका डायरेक्शन होता है, ठीक। आइए एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग फील्ड लेने के लिए डाइपोल का। ये स्टार्टिंग में मैं यहाँ पे वर्ड यूज़ किया था डाइपोल मोमेंट, तो डाइपोल मोमेंट नहीं, मुझे आदत है क्योंकि केमिस्ट्री में भी पढ़ना होता है और अलग अलग जगह पे। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ठीक है, ये दूसरी चीज़ है। चलिए, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू हमने लिया, इसके बीच की डिस्टेंस सपोज एल है, ठीक है, एल है। तो इसका डाइपोल हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल मोमेंट। ओह, काफ़ी कंफ्यूजिंग हो गया मेरे लिए कुछ। फिर से अगर आप लोग यहाँ तक बने होंगे इस वीडियो में बता दूँ, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग मेरे लिए खुद हो गया था स्टार्टिंग में। चलिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल तो मैं डिफाइन कर दिया स्टार्टिंग में, लेकिन ये जो P है, P इज इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू डी, इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। यहाँ पे लिख देता हूँ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। केमिस्ट्री में दो तरह के डाइपोल मोमेंट्स होते हैं, केमिस्ट्री की भी मैं यहाँ पे चर्चा कर देता हूँ क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया था। म्यू वाला एक डाइपोल मोमेंट, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रूट n इंटू एन प्लस टू, कुछ इसका फॉर्मूला होता है, n नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ये भी एक डाइपोल मोमेंट आता है, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाला डाइपोल मोमेंट है। और उसमें भी एक डाइपोल मोमेंट आता है फिर, जैसे 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 मैं बेंजीन ले लूँ कम्प्लीटली डाइवर्ट हो गया यहाँ, बेंजीन एक ले लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन है, तो एक इसका डाइपोल मोमेंट निकाला जाता है। ये डाइपोल मोमेंट कुछ इससे सिमिलर है, क्यों, क्योंकि क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा और इस पर पार्शियल पॉजिटिव होगा, तो प्लस माइनस बन के ये भी तो डाइपोल बनेगा, माइनस से प्लस इसका डायरेक्शन, यहाँ भी पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, और यहाँ भी माइनस से प्लस डायरेक्शन। तो अब यहाँ सेंटर पे बात करें तो क्या होगा, एक फोर्स हमारा इधर जाएगा और एक फोर्स नीचे आएगा, तो इसका भी कुछ रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट निकलेगा ना जी। तो सेम ये वाला और ये वाला कुछ सेम है, ये अलग है। अब आई होप अगर आप अभी तक बने होंगे वीडियो में तो आप क्लियर कर लिए होंगे सारे कुछ। ओके, सो नाउ मूविंग फर्दर। अच्छा, तो इसका डाइपोल मोमेंट हम लोग क्या लिखेंगे, P इज इक्वल टू व्हाट, Q इंटू एल, ठीक है, इसका तो सिंपल है। अब यही जो है हमारा वायर या कुछ दो एंड्स, इसको हम लोग टर्न कर देते हैं ऐसे, कुछ L लेंथ ही है, इसका लेंथ L ही रहेगा, इसको अगर हम लोग टर्न कर देते हैं इस तरीके से, यहाँ पे हमारा माइनस क्यू है, यहाँ पे हमारा प्लस क्यू है, तो अभी भी तो ये डाइपोल होगा, लेकिन इसका डाइपोल मोमेंट अभी कुछ चेंज हो जाता है। वही चेंज अब हम लोग बात करते हैं, क्या चेंज होकर क्या होता है। तो इसका डाइपोल लेट्स से सेमी सर्कुलर, कुछ आपको ये दिख रहा होगा, ये देखिए सेमी सर्कल है डी, ठीक है, इसका कुछ ये रेडियस होगा आर, ठीक। तो अब इसका डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, इसके अलोंग होगा। तो ये सेमी सर्कल का पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस ऑफ अ सेमी सर्कल क्या होता है, सरकमफ्रेंस मतलब ये तो लेंथ इसका एल है, एल ही है ना भैया, एल को ही तो हमने टर्न किया है, लेकिन इसका सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस हो जाएगा। तो एल इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई आर, क्योंकि 2 पाई आर होता है एरिया, सॉरी सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, फुल सर्कल जो होता है उसका, यहाँ पे सेमी सर्कल है तो अपॉन 2, दैट्स 2 विल बी कैंसल्ड एंड वी विल लेफ्ट विथ पाई आर, ठीक।
पाई आर हमारे पास बचेगा, तो L इज इक्वल्स टू पाई आर हो जाएगा। आइए डाइपोल मोमेंट निकालता है। पी डैश दे देते हैं या पी न्यू कुछ भी, ये तो क्योंकि डिफरेंट आएगा ना, ये नया वाला हमारा डाइपोल मोमेंट है। ओके, तो पी डैश क्या हो जाएगा, पी डैश क्या हो जाएगा हमारा Q इंटू पाई आर, Q इंटू पाई आर हो जाएगा ना। ठीक है, और आगे मूव करते हैं तो आर 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 को हम लोग रिप्लेस करना चाहें तो आर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, L बाई पाई। L बाई पाई होगा ना। ओके, तो Q इंटू L बाई पाई, फिर तो Q इंटू L ही हो जाएगा उससे। ओके 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 ओके, सॉरी 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 सॉरी, वेट 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 वेट, ठीक है ये तो सही है भैया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर से मैं लिख दूँ, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, रट्टा नहीं है कुछ भी। डाइपोल हमने क्या पढ़ा था, डाइपोल देखिए यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, लीनियर एक स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग है, ये माइनस क्यू यहाँ है तो ये प्लस क्यू यहाँ है, तो डाइपोल ऐसे होगा ना, माइनस से प्लस के बीच इस डायरेक्शन में सीधा एकदम लाइन। अगर यहाँ माइनस क्यू है यहाँ प्लस क्यू है तो डाइपोल ऐसे होगा। हमेशा एक स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग होता है, समझ रहे होंगे आप। जैसे एक और एग्जांपल ले, यहाँ पे माइनस क्यू है यहाँ पे प्लस क्यू है, तो डाइपोल ऐसा होगा। सेम केस यहाँ है, ये डाइपोल हमेशा स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग होता है, तो इसमें स्ट्रेट लाइन तो ये वाली है 2r, डिस्टेंस ये r रेडियस है तो ये 2r रेडियस हो जाएगा ना। तो डाइपोल मोमेंट अब निकालते हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, आई होप इसीलिए आप लोग लास्ट तक वीडियो को देखें, ताकि मैं भी कभी कभी बीच में अगर गड़बड़ करूँ तो फिर तो मैं बाद में फिर उसको सही कर ही लेता हूँ, तो इसलिए आप लास्ट तक बने रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, अब पी डैश या पी न्यू क्या हो जाएगा, Q इंटू टू आर, Q इंटू टू आर। अब R की वैल्यू क्या, L अपॉन पाई है, तो Q इंटू टू इंटू L अपॉन पाई। ठीक, सही है जी। अब Q इंटू L क्या है हमारा P, तो Q इंटू L को हम लोग P लिख देंगे, ये 2 फिर ऊपर 2p अपॉन पाई, हमारा P न्यू जो है 2p अपॉन पाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों में पूछा जाएगा मैग्नीट्यूड किसकी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे 2p अपॉन पाई है, पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14, तो ऊपर 2 है नीचे 3 है, मतलब ये क्वांटिटी लेस देन 1 है, 1 से छोटी है ना, तो बड़ा कौन हो जाएगा, P इज ग्रेटर देन P डैश, मतलब ओल्ड वाला जो हमारा डाइपोल मोमेंट था वो बड़ा हो जाएगा इससे। आई होप आप लोग समझे होंगे इसको, और आगे हम लोग कुछ केसेस इसमें देखते हैं, डिफरेंट केसेस। ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये वाला टॉपिक, इसमें 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं बोर्ड में। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, मैं इसको दाब दो थोड़ा। आइए अब एक क्वेश्चन लेते हैं, और अच्छा क्वेश्चन है। हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, ठीक है 3 कोऑर्डिनेट्स है, -2 वाला 2q वाला चार्ज है किस पे, ओरिजिन पे 0 0 0 पे, XYZ प्लेन है हमारा, ये x ये y और ये z, XYZ प्लेन है, ये पॉइंट A है, लेट्स से यहाँ पे A या इसको O ले लेते हैं, O पे हमारा ये ओरिजिन पे -2q चार्ज है, ठीक है, और +q चार्ज हमारा हो जाएगा इस पे y डायरेक्शन में, सॉरी x एक्सिस पे है A, 0, 0 पे, मतलब ये वाला चार्ज हमारा +q चार्ज हो जाएगा यहाँ पे x एक्सिस पे कुछ यहाँ, ठीक है, A, 0, 0 पे हमारा +q चार्ज है, यहाँ पे -2q चार्ज था। ठीक है, एक और चार्ज हमारे पास है, एक और चार्ज हमारे पास 0, A, 0 पे है, मतलब एक और +q चार्ज है 0, A, 0 पे। ये कहाँ पे होगा, y पे, y कोऑर्डिनेट पे होगा 0,
A, 0 पर प्लस क्यू चार्ज। अब इसके वजह से सिस्टम का रिजल्टेंट डायपोल ऑफ सिस्टम निकालना है। रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट P क्वेश्चन मार्क ऑफ रिजल्टेंट, P रिजल्टेंट तो बाद में देखेंगे, पहले हम लोग डायपोल मोमेंट देखते हैं। वेट, पहले हम लोग डायपोल मोमेंट की बात करते हैं। पहले तो समझिए इस फिगर को, जेड प्लेन का कोई काम नहीं है, इसको रब कर देता। यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, ऐसा मैं कुछ बना लूँ। यहाँ पे लेट्स से ये वाली पॉइंट, इसको हम लोग ए ले लेते हैं, इसको हम लोग बी ले लेते हैं, ये ओरिजिन है इसलिए इसको ओ ले लेता है। तो ये पॉइंट ए है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज एक है, और इसकी डिस्टेंस क्या है ओरिजिन से ए, क्योंकि इंटरसेप्ट क्या बना रहा है ए। यहाँ पे एक और प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ भी इंटरसेप्ट ए बन रहा है, इसलिए इसकी भी डिस्टेंस ए हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ ओरिजिन पे -2 क्यू चार्ज है, -2 क्यू चार्ज। लेकिन डायपोल मोमेंट हम लोग क्या पढ़े थे स्टार्टिंग में कि ये इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस के बारे में होता है। इलेक्ट्रिक डायपोल या इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट प्लस क्यू है तो डायपोल इसका हमेशा -q चार्ज के साथ बनेगा। प्लस क्यू है, +2q है तो इसका हमेशा -2q के साथ बनेगा। +3q है तो इसका -2q के साथ नहीं बनेगा। तो ये सिस्टम इलेक्ट्रिक डायपोल का सिस्टम नहीं होगा। ठीक, तो आइए अब इसको हम लोग बनाते हैं। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से आपको सब क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे -2q चार्ज है हमारे पास, तो क्यों ना इसको -q और -q में ब्रेक कर लिया जाए। ठीक, अच्छा अब ये मैं इसको रब कर देता हूँ। आइए अब आगे सोचते हैं। इसमें आगे क्या सोचे, डायरेक्शन पहले देखें। डायरेक्शन, क्योंकि रिजल्टेंट निकालना है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो कुछ डायरेक्शन का तो लेना पड़ेगा। अच्छा, डायरेक्शन क्या होता है, माइनस से प्लस, तो इसका डायरेक्शन ऐसा, ये P इक्वल है ना भैया, दोनों इक्वल, तो P ही लेंगे दोनों को, ये भी P हो जाएगा। अगर ये P है तो ये भी P होगा, क्योंकि डिस्टेंस P इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज इंटू डिस्टेंस। चार्ज इंटू डिस्टेंस होता है, तो डिस्टेंस दोनों का A और चार्जेस भी सेम ही है, तो दोनों P ही हो जाएगा। लेकिन अब रिजल्टेंट में पढ़ाया था स्टार्टिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड में ही। रिजल्टेंट क्या होता है, ऐसा ऐसा अगर है तो बीच से एक वेक्टर, लॉ ऑफ एडिशन से, ये A है वेक्टर, ये B है वेक्टर, तो ये क्या रिजल्टेंट वाला वेक्टर या रिजल्टेंट फोर्स जो भी होता था बीच से, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन से। अच्छा, अब हम लोग इसका रिजल्टेंट निकाला, तो रिजल्टेंट हमारा ये P रिजल्टेंट हम लोग लिख सकते हैं, P रिजल्टेंट PR से। ठीक है, तो PR की वैल्यू क्या होगी, PR इज इक्वल टू क्या, ये कितना एंगल, दोनों ये 90 डिग्री था, बीच से इसको बाइसेक्ट करेगा तो ये 45 और ये भी 45 डिग्री, तो PR क्या हो जाएगा, P cos, ये रिजॉल्व होगा। बगल वाले में क्या कॉस के कंपोनेंट में टूटता था, ये दूर वाले में साइन के कंपोनेंट में टूटता था, लेकिन यहाँ बगल है इसलिए कॉस में जाएगा, तो P cos 45। ठीक है, P cos 45, ये तो यहाँ पे ब्रेक हो गया P cos 45 में। अब इसको भी ब्रेक करेंगे तो ये भी P cos 45 में जाएगा, प्लस P cos 45 डिग्री। अब ये क्या होगा आगे, 2P cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री क्या 1/√2, तो ये क्या हो जाएगा 2P into 1/√2 and it will be cancelled by √2 times. So we have P resultant answer, P resultant क्या हो जाएगा √2P, √2P। डन, कहीं कोई दिक्कत नहीं। एक बार फिर से आप लोग इसको देख सकते हैं, और आगे मैं कुछ स्पेशल केसेस देख लूँ। एक अच्छा सा और मेरे ध्यान में था, हाँ जी, आइए ट्रेंगल और स्क्वायर का केस देख लेते हैं। स्क्वायर वाला आप लोग खुद कीजिएगा, ट्रेंगल बारे में मैं कुछ आपको समझा देता हूँ, फिर स्क्वायर खुद ब खुद हो जाएगा। सेम ऐसे ही बिल्कुल, कहीं कोई दिक्कत नहीं। और इसमें फिर आगे केस आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक डायपोल निकालने का, वर्क डन निकालने का, टॉर्क निकालने का। फिर नेक्स्ट चैप्टर में भी इलेक्ट्रिक डायपोल आएगा, वो पोटेंशियल एनर्जी में वर्क डन उसका। ठीक है, तो यहाँ हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं।
तो ये एक मैं ट्रायंगल ले लूँ, फटाक से इसको कर लेता है। ये एक ट्रायंगल है, यहाँ पे +2q चार्ज है, ये 3 पॉइंट्स आर ए बी सी रेस्पेक्टिवली एंड चार्जेस, ये +2q, ये -q, ये -q। ठीक है, अब इस सिस्टम का नेट डायपोल मोमेंट निकालना है, पी नेट क्वेश्चन मार्क। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, गिवन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, विथ साइड लेंथ जो भी है इसका a है, या l ले लेते हैं इस बार, l। चार्जेज आपको दी हुई है, अब सिस्टम का इलेक्ट्रिक निकालना है डायपोल मोमेंट। ये माइनस से प्लस होता है डायरेक्शन, तो ये +2q है। आप लोग इसको नोट करके फिर अलग से बनाना, मैं इसको यहीं से रब करके बना लेता हूँ। तो ये +q और +q इसको लिख सकता है, माइनस से प्लस होता है डायरेक्शन, तो एक डायरेक्शन इत्थे होगा और एक इत्थे आ जाएगा जी। ठीक है, और दोनों का फिर से साइड लेंथ ए है साइड लेंथ, और चार्जेस भी सेम है, तो इसको भी पी ले लेंगे, इसको भी पी ले लेंगे। यहाँ पे एंगल कितना बनाएगा, 60 डिग्री। तो अब हम लोग पॉइंट सी, ठीक है, पॉइंट सी पे क्या होगा, ये हमारा पॉइंट सी है, एक तो इधर है मेरा पी, एक डायपोल का तो डायरेक्शन इधर होगा पी, और एक डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा पी, है ना। अच्छा, और ये एंगल हमारा 60 डिग्री है, लेट 60 डिग्री भी थीटा ले लेते हैं इसको, क्योंकि अब यहाँ पे 60 को ब्रेक करेंगे तो वो कुछ घिस सा हो जाएगा। तो ये थीटा है हमारा, इसको फिर यहाँ पे पी रिजल्टेंट, ये भी पी है हमारा, ये भी तो पी है, देख सकते हैं आप लोग। और ये क्या होगा, पी आर मतलब पी रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट इसका यहाँ होगा। तो पी रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, पी आर इज इक्वल टू पी कॉस θ/2 प्लस पी कॉस θ/2। पिछले क्वेश्चन में हम लोग जैसे किए थे, ये यहाँ ब्रेक होगा, पी कॉस, ये θ/2 हो जाएगा ना, θ/2, क्योंकि हमारा 60 डिग्री अगर थीटा है, ये पूरी एंगल अगर थीटा है, तो इसका बाइसेक्टर क्या हो जाएगा, θ/2 होगा। तो सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, पी आर इज इक्वल टू 2p कॉस θ/2, मतलब 2p कॉस 30 डिग्री, 60/2 क्या हो जाएगा 30 डिग्री, तो cos 30 क्या होता है √3/2, 2p √3/2, तो ये 2 से 2 गया, तो पी आर क्या हो जाएगा हमारा फाइनली √3p। ठीक, ये होगा हमारा पी रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट। एक स्क्वायर वाला केस आप लोग खुद से करके होमवर्क कीजिएगा इसको, तो आप लोग मान सकते हैं कि आपका डायपोल वाला चीज़ क्लियर हो गया। ये तो पक्का है कि इससे क्वेश्चन आएगा, मतलब मोस्ट हॉट टॉपिक फॉर बोर्ड एग्जाम। एक स्क्वायर हम लोग लेते हैं, एक स्क्वायर ले लिए, ठीक है, यहाँ पे -4q चार्ज है, ठीक है, और यहाँ पे +2q चार्ज है, ठीक, और यहाँ पे +2q, यहाँ +2q, डिस्टेंस है इसके बीच का a। ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया है, ठीक है, आई होप आप लोग बना पाएंगे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इसका आंसर आप लोग बताइएगा। दिख रहा होगा, ये 4 साइड्स हैं स्क्वायर के, ये स्क्वायर है, साइड लेंथ है, मतलब चारों का लेंथ ये हो जाएगा, ABCD, कुछ नहीं, सेम कंसेप्ट लगाइएगा। यहाँ मैं चार्जेस दूसरा लिया हूँ, तो पी नेट आपको निकालना है, पी नेट या पी रिजल्टेंट एट ए, ये ऐसे वेल अंडरस्टूड, खुद से होना चाहिए, बताने की ज़रूरत नहीं है कहाँ पे निकालना है, खुद ब खुद। तो ये हो गया। आगे हम लोग, और इसमें अब इलेक्ट्रिक डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, अब हम लोग अगर ये सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके अंदर हम लोग एक डायपोल को प्लेस करेंगे, +q -q, ये d, तो इसका क्या होना चाहिए, ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो काफ़ी लंबी होगी, तो बने रहिए, इसको आप लोग कीजिएगा, और बाय बाय।